क्या खाना, हमने क्या कल भोजन की बात होगी। मोटापे का जो कारण है ये भोजन की ऊर्जा को न पचाना है। जो भोजन हम खाते हैं उससे ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा को पूरी तरह ना पचा पाना मोटापे का जनक है। मतलब जो मोटे व्यक्ति हैं वो खाना उस हिसाब से खाएं जितना आप मेहनत करते हैं। जैसे ऋषि कहते हैं गाय का दूध उसे पीने का हक है जो बछड़ी जितनी मेहनत करे। हमारा हक नहीं है उसके। भोजन भी वैसे ही खाएं जितनी आप मेहनत करें। एक हमारी फैक्ट्री में एक भैया है, वो काम करता है। एक माई है जो आपके पोछे लगाती है, बर्तन साफ करती है। आप उस जितना भोजन ना खाएं, पर हम उससे भी ज़्यादा खा जाते हैं। तो इसकी तरफ विशेष ध्यान देंगे आप, तो आपको मोटापा नहीं होगा। जैसे 5 दिन में आप मोटापे के शिविर के अंदर आए हैं, अपना वजन तोल लें आज, और 5 दिन के बाद आप फिर मोटापा देखेंगे। मोटापे की डेफिशिएंसी क्या है ये समझेंगे आप। जितना हमारा कद है, ठीक है, उसका जो उसको मीटर में बना लें आप, और जितनी हमारी आयु है उसको जोड़ लें, तो उसमें बैलेंस निकल आएगा मोटापे की। तो कुछ क्रिया जो मोटापे के लिए है, तो खड़े हो जाए, त्रिकोण आसन करें। साइडों की चर्बी इस आसन से कम होगी। जो मैंने ज़्यादा खाया है, मेरे लीवर में चली हुई फैट है, फैटी लीवर है, वो इससे ठीक होगा। कमर यहाँ की चर्बी हिस्सी और ये चर्बी हमारी कम होगी। जिसकी कम है उसकी बड़े और कम नहीं होगी। मतलब जो 34 वेस्ट है, जिसकी 34 से कम है, उसका वेट ज़्यादा नहीं वो होगा। तो जितनी चाहिए उम्र के हिसाब से BMD जैसे हमारा 20 से 24.9 होना चाहिए। यदि हम चेक कराएं तो वो मोटापे में नहीं गिना जाता। वो नॉर्मल व्यक्ति की BMD जो है 20 से 24.9 है, और तो 24.9 से लेकर 25 तक जो प्रारंभिक अवस्था मोटापे की, और जो 24.9 से लेके 24.29 तक है वो बीच का मध्य भाग है, और जो 30 से लेकर 34.9 तक है वो और मोटापा कहलाता है। त्रिकोणासन, पैरों में कंधों से ज्यादा फासला, एड़ियां अंगूठों के बराबर रहेंगी, अक्सर एड़ियां अंदर रहती है, ध्यान देंगे। ये आसन जोड़ों को भी ठीक करता है। किसी भी जोड़ में दर्द है, घुटने का दर्द है, यदि आप इस आसन में 10-15 मिनट रुक जाएंगे तो आपको कभी घुटने का दर्द नहीं होगा। यानी 2 घंटे के लिए तो होगा ही नहीं एक बार करने के बाद, कितने मर्जी घुटने दुख रहे। तो इसमें ज्यादा देर रुके आप, परंतु शिविर है रोग का, तो रोग की दृष्टि से कार्य करें। आंखें बंद कर ले, दोनों हाथ की 5 उंगलियां मिलाएं। आंखें बंद करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। खींचे हाथों को नीचे कंधों से, दाएं पांव हाथ को बाहर पलटाएं, सज्जे हाथ बाहर पलटाओ। पहले पलटाना है, उठाना नहीं है। उठे पलटाओ, पलटाओगे तो मोटे की जड़ी ऐसी चर्बी है ना, वो भी पहले मंजू भैन जी ने और जय सिंह जी ने भुज मरोड़ कराई थी आपको, इसलिए कराई थी। कोहनी का मोटापा, यहाँ का मोटापा सारा कम हो जाए। धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं, आंखें बंद करके। गर्दन सीधी रहेगी, गर्दन का कोई रोल नहीं है। श्वास भरते ऊपर, श्वास को गहरा करते खींचें, बगल में झुके बाईं ओर। कोहनी सीधी रहेगी जी, मुड़ेगी नहीं, बिल्कुल। ऊपर से ऊपर खींचे, दूर से दूर खींचे, गर्दन झुकानी नहीं है। खींचे ऊपर हाथ को, और नीचे वाले हाथ को नीचे लाना है, यानी बाएं हाथ को धीरे धीरे लाना है। बाएं हाथ को खब्बे हाथ को धीरे धीरे जंगा के नाल नीचे लाना है। खब्बे को लाना जी, सज्जे को नहीं लाना। सज्जा अपने आप आएगा जितना आए, हमने बिल्कुल नहीं लाना। उसको खींच के रखे, तान के रखे, धीरे धीरे नीचे सरकाते जाए। हिप्स की चर्बी, पिंडलियों की चर्बी, बगल की चर्बी, कंधे की चर्बी, गर्दन की चर्बी कम हो जाएगी यदि गर्दन मोटी है। ऊपर वाले हाथ को नहीं लाना, नीचे वाला जाए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप आएगा नीचे। इस समय क्या हो रहा है, आपकी पैनक्रियाज दब रही है। जो ग्लूकोज की भरपूर मात्रा होने से यदि हम मीठा खाते हैं वो हजम नहीं होता, तो वो मोटापा बढ़ाता है। मीठे के कारण मोटापा ज़्यादा बढ़ता है। धीरे धीरे वापस खींचे ऊपर, रस्सी लगाएं, हाथ को वहीं पलटाएं बाहर की ओर, और नीचे लेकर इस आसन के अंदर लीवर हमारा खींचा था, पैनक्रियाज दबी थी। अब उसके उल्ट जाएगा अभ्यास, यानी लीवर दबेगा और पैनक्रियाज खींचेगा।
मोटापे के कारण गाल ब्लैडर के अंदर पथरियाँ हो जाती हैं, वो भी इससे ठीक होगी, करस होगी और बनेगी नहीं पथरी। यदि किसी के गाल ब्लैडर पथरी हो तो 2 चम्मच ऑलिव ऑयल, 2 चम्मच तेल का छिलका गाजर के जूस में डालते हैं और 1 चम्मच पाउडर जो है गुड़ल के फूल आम पार्कों में लगे हुए थोड़ी भी लाल लकड़ी होती है, आम पार्क से बड़े लगे तो उसको ले जाएँ, आप सिखा के पाउडर ले लीजिए 5-30 वैसे ही दवाई पाए। गोरखनाथ जी को 28 mm की होती है, 19 mm की पथरी थी गाल ब्लैडर के अंदर, तो दिन कितने लगे 10 मिनट, यानी 1.5 mm खुरेगी। किडनी की पथरी हम 3 दिन में निकाल सकते हैं, परंतु गाल ब्लैडर जो एक जेब है उसके अंदर पत्थर पड़ा हुआ है, स्टोन जो बना है, कार्बन हमने जो ज़्यादा खाए हैं, हजम हुआ नहीं, वो उसका ठोस पीस बन गया, पत्थर की तरह बन गया, उसको हम खोर के निकाल सकते हैं, या कुंजल क्रिया से भी निकलने का अंदेशा रहता है, पर ज़्यादा चांस नहीं होते, 1-2% ही होता है कुंजल क्रिया से निकलने का। उसका जेब के अंदर पड़ा हुआ पत्थर हम ऐसे ही खोर के निकाल सकते हैं। यदि आप ऐसे करेंगे तो 1 महीने में 1.5 mm की पथरी आपकी घटेगी। आप ये चीज़ें लेकर 1-1.5 महीने में अपने स्कैन करा लें, तो स्कैन कराएंगे तो आपको पता लग जाएगा अभी मेरी पथरी कितनी कम हो गई है। उसके बाद आप कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे। बीज वाली चीज़ें कोई नहीं खाएगा जिसको पथरी बने। चूना बहुत बढ़िया चीज़ है हड्डियों के दर्द के लिए। मेरी माँ मेरी मोनोपाज में चली गई है, चूने का सेवन करें, गेहूं के दाने जितना चूना लेना। यदि किसी को खून की कमी है तो गन्ने के जूस में डाल के गेहूं के दाने जितना चूना लें, 3 महीने में आपका सारा ठीक हो जाएगा। मेंसेस जब बंद हो जाते हैं मेरी माँ के, उसको जब घुटनों के दर्द की, जोड़ों के दर्द, हमारी हड्डियाँ 40-45 साल के बाद कैल्शियम बनाना बंद कर देती है। बाहर से कैल्शियम यदि आप लेंगे यानी चूना लेंगे तो खून की कमी है तो उसके अनार के जूस में डाल के भी लेंगे, आप गन्ने के जूस में डाल के ले सकते हैं। आप गेहूं के दाने जितना लेना है 3 महीने लेना है, 3 महीने के बाद 15 दिन की ब्रेक करनी है, रेगुलर नहीं लेना। रेगुलर करेंगे तो आपको पूरा लाभ नहीं ले सकेंगे, यानी मोटापे के कारण आई हुई जो पथरी है उसका निदान हुआ। बैठ जाए आसन पे। अच्छा, त्रिकोण आसन दूसरे पासे करेंगे। बीमारी बीच में आ गई ना, बीमारी कवर करने के लिए सब दूसरी ओर से हाथों को खींचे, घुटनों को पीछे धकेले, बाईं ओर हाथ को पलटाएं, पहले बाईं ओर श्वास भरते ऊपर लेकर जाए, श्वास को गहरा करते खींचे ऊपर, श्वास छोड़ते झुके बगल में दाईं ओर। ऊपर वाले हाथ को नहीं झुकाना जी आपने, नीचे वाले हाथ को धीरे धीरे जंघा के साथ नीचे लाना। अब क्या हो रहा है, ये जो पार्ट है पूरा दब रहा है मेरा, झुकते जाए। लीवर दबता हुआ, पैनक्रियाज खिंचती हुई, गाल ब्लैडर दबता हुआ, उसमें इसी तरफ सही से कार्य करेगा। नीचे, बस नीचे वाले आपको नीचे लाते जाना, अपने आप जितना ऊपर वाला आए। हम अक्सर ऊपर वाले को लाने का प्रयास करते हैं, हाथ ऊपर से ऊपर खींचना, दूर से दूर खींचना। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस आए, ऊपर आने पर खींचे ऊपर, शक्ति लगाएं, साइड वाइज ताने, हाथ पलटाएं, नीचे से वापिस बैठ जाए आसन पे। ये जहाँ हमारे मोटापे के कारण बनी हुई पथरियाँ करस करेगा ये आसन, वहीं हमारे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत बढ़िया है। फैटी लीवर को ठीक करेगा। यदि इसको आपको फैटी लीवर है तो आप 5 आलू बुखारे ले लें। लीवर की कोई भी प्रॉब्लम है, 5 आलू बुखारे ले चुके आते हैं आजकल, आपको करियाने की दुकान या सारी मिल जाएंगे। कांच के गिलास में भिगो दें उसको बल के सुबह पानी पिए उसका 5 गिलास, आपके लीवर की सारी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। 3 महीने में आपका लीवर बिल्कुल नया बन जाएगा। तो लिमोजिन, ये आप गैस ज़्यादा बनती है उसके लिए भी, जैसे अजवैन है, अजवैन का सेवन करें। मोटापे वाले को बहुत गैस बहुत बनती है। उसके बाद दूसरी चीज़ है हींग, तीसरी चीज़ है जीरा, इनका सेवन करें। अजवैन ले लें, अजवैन को तवे पे भून लें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं, उसको भोजन के बाद उसको दें, तो आपके पेट की गैस आउट हो जाए। इसमें आप हींग भी मिला सकते हैं, जीरा भी मिला सकते हैं। बस 2-3 कुर्सी ले लो, इससे ठीक हो जाएगा। और मोटापा जो यदि ज़्यादा मोटापा आया है, भोजन के बाद तुरंत 1 कप वो उतना गर्म पानी पिए जितना आप सहन करके पी सकते हैं।
और वजन आप तोल लेंगे पहले, उसके बाद आप 5 दिन के बाद आसन करने के बाद ये शूट आउट करेंगे कि कितना हमारा वजन कम हो गया, कितना हमारा लाइट हुए हम। लेट जाए आसन पर। हाँ, तो कोई बात नहीं, ऐसे लेट जाओ, योग सी हो रहा है। दोनों हाथ शरीर के 16 अलग शरीर के साथ, पैरों को मिलाकर खींचे, शक्ति लगाएं, हाथ का रुख नीचे की ओर कर लें, दाएं बाएं रोल करें, पूरी बॉडी को दाएं बाएं, शरीर को घुमाना जी, अकेले पैर हाथ ना घुमा, पूरे शरीर को दाएं बाएं रोल। पैर खींच के रखो जी, इनका धीरे रोल करेंगे तो मोटापा, इसको ज्यादा देर करना होता है ना मोटापे वाले को। हाँ, करें करें, पैर खींच, पैर अभी भी मुड़ रहे हैं घुटनों से, आप खींच के रखें, आप नीचे रखें, ज्यादा ऊपर ना उठने दें। तुसी ज्यादा जाओ ना जी, सबको मोटे हो। हाँ, तो देखो पे जाओ जाओ जाओ, अब देखो करते जाना है, 2 से 3 मिनट करें आप, पंजे खींच के रखें, जाएं जाएं दाएं बाएं। जो आपके पेट के ऊपर चर्बी है, बगल में चर्बी है, सारी को पिघालना हमने, पिघालते जाएं। गर्दन का मोटापा का पहुंचा सर्वाइकल है तो गर्दन पंजे, शरीर खब्बे, पुरुषोत्तम, तो इस हिसाब से करना। पीछे राइट राइट, ये पैर मुड़ रहे हैं, राइट राइट, सीधा रखें, आगे पीछे राइट राइट है, नीचे रख दो ना शरीर को, खास तो कोई करते जाओ नहीं करते जाओ। गोत्र हमारा यही है। रोगी को ज़्यादा देर करना है, हम क्लास नहीं ले रहे, हम मोटापे को ठीक करने की क्रिया कमी होगी, पर तो सही से करें। करते जाएं करते जाएं। कभी इंसान रहा होगा, हाँ जी हाँ जी, तो अब उसको जो है वो पिछले जन्म की हुई है, तभी वो उठा नहीं, बाकी सब भाग गए। हाई बीपी, हृदय रोगी, श्वास रोगी थकान होने से पहले विश्राम करेंगे, बाकी कोई भी नहीं करेगा जी। जिसको हाई बीपी है, श्वास रोग है, हृदय रोग है, वही बीच में विश्राम करेंगे, बाकी विश्राम कर रहे हैं आप ना करें। गतिशील आसन होते हैं सारे, जो मोटापा को ठीक करना है, गति देनी पड़ेगी आपको। जितना जल्दी जल्दी आप भोजन खाते हैं, उतने ही जल्दी जल्दी आपको क्रिया करनी पड़ेगी, तब आपका मोटापा छटेगा। करते जाएं करते जाएं। तुझे पिछो तो हिलते ही नहीं, गर्दन देखो मोटापा कट हो रहा है कि नहीं, चर्बी पिघलनी शुरू हो गई। जो मैंने ऊर्जा खाई है, ऊर्जा खाने के बाद मेहनत तो की नहीं और आराम परस्त बन गया मैं। निष्क्रिय जीवन मोटापे का भी कारण है, मेहनत ना करना, जेंट्स का कोई कार्य न करना, थोड़ी दूर स्कूटर में जाना, कभी सैर न करना, मेरी बहन की डस्टिंग आप न कराना, माई से करवाना, पोछे आप न लगाना, सफाई न आप करना, बर्तन आप न मांजना। पहले कहाँ मोटापा था, इसलिए था मेरी माँ, मेरी बेटी सभी अपने आप मेहनत करते थे। धीरे धीरे वापिस विश्राम, पैरों में फासला कर ले, शरीर ढीला छोड़ दें, ध्यान श्वास की ओर, शरीर ढीला। जी फोन दे अपनी कैमरे पूरा ढीला छोड़ना, विश्राम भी पूरा करना। खींचे, अब डोलना शुरू करें आगे पीछे।
थोड़ा थोड़ा डोलना है, पीछे नहीं जाना पूरा। नाव आसन नहीं करना, हमने नौका करना। डोले डोले, हाथ खींच के रखें, पंजों को खींच के रखेंगे तो सही होगा। पेट का मोटापा, जंघाओं का मोटापा, कंधों का मोटापा सब ठीक होगा। नौका की तरह डोलना है, डोले डोले। मोटे व्यक्ति को थोड़ी थकान होगी, परंतु आप विश्राम करने का प्रयास ना करें, क्योंकि आपका मोटापा खतरा है। हाई बीपी हृदय रोगी अवश्य विश्राम करेंगे, वो बिल्कुल भी ज़्यादा ना करेंगे। थकान होने से पहले विश्राम है, फिर शुरू करेंगे वो। योग के अंदर प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, निषेध बहुत ज़रूरी है, तो आप निषेध का ध्यान रखें। हाई बीपी हृदय रोगी भाव में बहकर अभ्यास ना करें। किसी भी क्रिया में थकान हो तो विश्राम करें। किसी भी क्रिया में आपने श्वास नहीं रोकना। हाई बीपी हृदय रोग, धीरे धीरे वापस विश्राम। ज़्यादा कराना तो मैं कल थक गए, काफ़ी वापस आए। ढीला छोड़ दो शरीर को बिल्कुल। देखो 80 ग्राम मैंने कहा कम से कम वजन कम होगा, आधा किलो भी हो सकता है। हाँ बढ़ जाएगा, जिसका कम है सही हो जाएगा उसका। हमने क्या करना, जो रक्तवाहिनियाँ हमारे शरीर के अंदर छोटी छोटी 8000 करोड़, वो सारी की सारी मेंटेन हो जाएगी। यदि उसमें जमी हुई फैट ज़्यादा है तो वो निकल जाएगी, और कम है तो उस फैट ग्रहण कर लेगी। यही कार्य करना है। कोशिकाओं के अंदर जमे हुए जो विकार हैं, उसमें न्यूनता है या अधिकता है, वो बैलेंस बन जाएगी। बस ये कार्य करता है। श्रीकाल जी, और जी अब लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण क्रिया, मोटे पेट को कम करने के लिए, मोटापा घटाने के लिए, दाईं भुजा बाहर निकाले, करवट लेते पेट के बल आ जाए। अब इसमें भी आपने यही ध्यान रखना है, हाई बीपी हृदय रोगी विश्राम करेंगे, बाकी कोई विश्राम नहीं करेगा। 3 मिनट के लिए क्रिया होगी सर्पासन, 3 मिनट लगातार। 160 ग्राम वजन कम हो जाएगा 80 की बजाय, यदि इसको सही 3 मिनट कर दिया जाए। एक आसान काम है ना। हर्निया है तो पेट के बल के आसन नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। माइनर ऑपरेशन को 3 महीने पेट के हुए हैं, वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे, पेट के बल का कोई अभ्यास नहीं करेगा। मेजर ऑपरेशन को 6 महीने नहीं हुए तो इसका अभ्यास नहीं करेंगे, ध्यान दें आप। यानी हर्निया है तो पेट के बल का कोई आसन कभी भी ना करें आप, जब तक हर्निया ठीक ना हो। आपने हर्निया पहले ठीक करिए, गरुड़ासन के द्वारा हेमोप्लाजिया खा के आपने पहले हर्निया ठीक कर ली। यदि आपको गदूद बड़े हुए हैं तो उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में ठीक कर सकते हैं बगैर ऑपरेट के। आपके परिवार में किसी को बाथरूम की प्रॉब्लम है या गदूद बड़े हुए हैं तो ऐसा आप उसको क्लास में लाएं और बिल्कुल ठीक हो जाएगा 3 महीने में, कोई ऑपरेट नहीं होगा उसका। दोनों हाथों का सिकंजा लगाना जी, हथेलियाँ मिलानी है जी। हाँ वकील साहब सिकंजा ही लगाओ, ऐसा नहीं। हाँ ऐसा निकल लाओ। हाँ अब खींचो पीछे, हाँ हथेलियाँ मिलाओ। हाँ अब देखो प्रभाव, हृदय की नाड़ियाँ में खिंचाव आएगी। गहरा लंबा श्वास भरें, आगे से सीने को उठाएं, श्वास छोड़ते पीछे से पैर उठाएं। हाँ अब गहरा श्वास भर लें, दाएं बाएं डोलें। श्वास लेने की जरूरत पड़े तो रुके लें, राइट या लेफ्ट, बीच में श्वास नहीं लेना। पंजे खींच के रखेंगे तो घुटने नहीं रगड़ने जी, हमने पेट रगड़ना है। पूरी मालिश करनी है पेट की, करते जाएं। तो सभी के लिए उत्तम है। पेट के विकार, कब्ज, मोटापा, गैस, कोई पेट का रोग नहीं रहेगा। यदि 6-24 हुए हैं 27 तक करेंगे, करते जाएं बस। धीरे धीरे करें, धीरे धीरे। पेट को रगड़ना है जी, घुटनों को नहीं रगड़ना। मुखे करिए, पेट को रगड़ना है। पंजे मिला के रखें, घुटने आपके आसन पे ना लगे, ऐसा प्रयास करें। करते जाएं। ये मोटे जो व्यक्ति है ना, सारे पेट घुटने रगड़ रहे हैं। हाई बीपी हृदय रोगी विश्राम करेंगे, कृपया ध्यान दें। करते जाएं, करते जाएं।
लास्ट है बस, इसके बाद कोई प्राणायाम की बारी है। वैसे तो मेरा विचार ये था प्राणायाम के लिए समय नहीं बचता, पहले ही प्राणायाम करा दिया करें सवेरे। रोगियों को कैंप है ये, पेट रोग का कैंप है, ध्यान है साधकों के लिए। तो साधक हम 5 दिन के लिए साधक नहीं है, 5 दिन के लिए रोगी है, यानी जो गलत खाते पीते हैं उसके बाद अवेयर हो जाए, अवेयरनेस है, वैसा इसको मोटापा है, गैस बनती है, ये सब सॉर्ट आउट हो जाए। अपने परिवार के सदस्यों को, आस पड़ोस वालों को भी साथ में लेकर आ दिया, बेशक ही मोटे नहीं है पर लेकर आइए। 5:30 बजे आइए सब, उठते ही 2 चम्मच शहद, आधा नींबू लेके आए पानी में साथ, करते जाएं 1 मिनट से ऊपर हो गया, करते जाना है, रुकना नहीं है। पहले 80 ग्राम की बात हुई थी, ये आसन 3 मिनट करने के बाद 160 की बात हुई। देखो डबल वजन कम, करते जाएं। इसका पेट साफ नहीं होता, कोई चूर्ण की जरूरत नहीं, जाते ही 2 घंटे में पेट साफ हो जाता। आज गैस 2 मिनट हो गए, करें थोड़ा सा हो गया, करते जाएं। मुझे खींच के रखे, घुटने ना रगड़े, पेट रगड़ रहा है, हर्निया नहीं होगी आपकी, मेरी माँ मेरी बेटी का शरीर बाहर कभी नहीं आएगा, यूट्रस के दोष नहीं होंगे। मोटापे के कारण जब वजन बढ़ता है शरीर के ऊपर तो शरीर बाहर आ जाता है। करते जाएं। वैसे रोगी व्यक्ति को तो 10-15 मिनट करना चाहिए, 3-3 मिनट के 5 अभ्यास, इसका मोटापा जा रहा है। करते जाएं 2.5 मिनट हो गए, करते जाएं घुटने न रगड़े, पेट रगड़े। वापिस दाई भुजा बाहर निकालें, पीठ की आँख बना के विश्राम करें। तो कुछ लोग साथ नहीं है ना, उनको इतना आगे पीछे रीढ़ की मालिश होती हुई, नावासन के लाभ मिलते हुए, मोटापा कम होता हुआ। जब पीछे जाएंगे तो पेट कम होगा, आगे जाएंगे तो सीने के पास जमा हुआ मोटापा उछड़ेगा। पैरों को ज़्यादा पीछे लेके जाना है तो अपने आप बैठ जाएंगे आप, जितना पैर पीछे जाएंगे उतना ही आप बैठ सकेंगे, बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे जब पैर पीछे लेके जाएंगे, पूरी तरह लेके जाएंगे। डोलते जाना है 2-3 मिनट, डोलते जाएं। रीढ़ स्वस्थ बनती हुई, रीढ़ के आसपास की मांसपेशियां प्रभावित होती हुई, जमा हुआ विकार उखड़ता हुआ। डोलते जाएं। हाई बीपी, हृदय रोगी ही बीच में विश्राम करेंगे, बाकी कोई भी नहीं करेगा। इसको हाई बीपी है, हृदय रोग है, वो चश्मा और घड़ी लगा के अभ्यास ना करें आप, आपका ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पूरा नहीं जाएगा, शरीर के अंदर पूरा ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाता। यदि हमने देखना तो होता नहीं, यदि आपकी नज़र कमज़ोर है तो देखना तो होता नहीं, आंखें बंद करके अभ्यास करना होता है। डोलते जाएं, करें, बीच में ब्रेक ना दें, रुक गए तो पुनः शुरू करें। सुबह क्या करेंगे आप, सुबह उठेंगे, पानी गर्म करेंगे कोसा, उसके अंदर 2 चम्मच शहद और 1 नींबू डाल के, आधा नींबू पहले पिएंगे, 3 दिन नींबू आधा पीने के बाद पूरा नींबू लेंगे आप। यदि आपके जोड़ों के दर्द है तो नींबू का सेवन ना करें आप, ध्यान देंगे। शुगर है तो आप शहद का प्रयोग ना करें, इसका विशेष ध्यान रखें। आज भोजन के बाद उबलता पानी जितना आप सुहा सकें, आप इजीली ले सकें उतना लेंगे आप। अब दाएं बाएं डोलेंगे, बनाए शिकंजा, जो वापस आए हैं दाएं बाएं डोलें, दाएं बाएं, पूरे घुटने लगाएं दाएं में बाएं में,
ये जो कमर की चर्बी है डलेगी सारी, डाल दे इसमें, करें करें। थकान हो विश्राम करके, हल्का सा ही, ज़्यादा विश्राम नहीं करना, फिर शुरू कर देना। करते जाएं। सामान भी तो आपने खाया ना, उसको निकालो बाहर। हाँ, जो समोसे खाए हैं, टिक्की खाई है, बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्कुट खाए हैं, रस खाए हैं, हाँ, ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे मोटापा बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। करते जाएं। फास्ट फूड के अंदर ना एक केमिकल पड़ता है सफ़ेद रंग का, अजीनामोटो। हाँ, हम जो घर पे भोजन बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, अजीनामोटो हम डालते नहीं हैं, और बाहर का भोजन हमें चटकारे देता है, स्वाद लगता है, वो अजीनामोटो के कारण है। अजीनामोटो क्या करता है? स्टेरॉइड का काम करता है, आपकी हड्डियों को कमज़ोर करता है, आपके हृदय के अंदर सुराख भी कर सकता है। ये ध्यान दें आप, बाहर के खाना इसीलिए स्वाद लगता है आपको, फास्ट फूड अजीनामोटो डाला होता है। आप सेवियाँ ले लें, आटे की बनी हुई, आम मिल जाती हैं, और उसमें सब्जियां वगैरह डाल के उनको नूडल बना के दे दें, बढ़िया नूडल बनेंगे। सब्जियां डालें, उसमें धनिया डालें, धीरे धीरे वापस विश्राम। उसको ऐसे कर, ठीक हो गया। इसमें अंगूठा लगा दे, 3 उंगलियां सीधी, सूर्य मुद्रा। मोटापे के लिए बहुत, चींटी के साथ वाली रिंग फिंगर नीचे, और इसके ऊपर 3 उंगलियां सीधी, ठीक हो गया। अच्छा, ये ऐसे रख लो, चाहे ऐसे रख लो, आपकी मर्जी। ये आपने 15-15 मिनट 3 बार लगानी है दिन में, 5-5 मिनट 9 बार ही लगानी है, जैसे मर्जी आपको, ऑफिस में बैठे हुए, कार्य करते हुए, जैसे आपको ठीक लगे उसे आप इसको करो। 3-3 मिनट की 15 बार लगा लें। दिन में 45 मिनट की ये क्रिया होगी तो आपका वजन कम हो जाएगा, आपकी जो एक्स्ट्रा चर्बी वो पिघल जाएगी। सूर्य शक्ति देता है, शक्ति का स्रोत है, गरिमा देता है, भोजन को जल्दी हजम करता है। कारण क्या है मोटापे का? हम रात को लेट खाते हैं, वो पचता नहीं है। 4 घंटे दूध पचने के लिए चाहिए हमें, और 6 घंटे भोजन पचने के लिए चाहिए। हम रात को दुकान से आए, वही ठूस के भोजन कर लिया, और रात को ऐसे सो गए, वो उसमें पड़ा रहा स्टोमच के अंदर, पेट के अंदर अधपका भोजन, फिर उसमें सड़ेगा, सड़ के उसकी गैस बनेगी, गैस बन के वो हड्डियों में जाएगी, हड्डियों में जाके प्यूरिन साल्ट बनेगा उसका, जिसे यूरिक एसिड कहते हैं। और वो जिस भी हड्डी कमजोर होगी, यहाँ है तो यहाँ दर्द होगा, यहाँ तो यहाँ दर्द होगा, यहाँ तो सर्वाइकल कह देंगे डॉक्टर, घुटने का दर्द कह देंगे, कमर का दर्द कह देंगे। यानी प्यूरिन साल्ट का ज़्यादा बनना, भोजन का सही से हजम नहीं होना आपके जोड़ों के दर्द का कारण क्या है? रात को भोजन लेट खाया, हजम उसको किया नहीं। 1000 कदम रोज टहलें सभी 100 व्यक्ति, चाहे अपने घर में टहल लें, 1000 कदम गिन के टहलें खाने के बाद। पहले 15 मिनट विश्राम कर लें, 5 से 15 मिनट शाम के भोजन का, उसके बाद 1000 कदम टहलें। फिर भी यदि यूरिक एसिड आपका बढ़ जाए तो यूरिक एसिड को सोटा ले लो, आम देसी उसको ग्राइंड कर लो 15 ग्राम, अंदाजा कम ज़्यादा हो जाए, उसको रोज सुबह लेना शुरू कर दो। 40 दिन में आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। यदि फिर भी आप ऐसा नहीं कर सकते तो महारसनादि काढ़ा ले लो वैद्यनाथ का, डाबर का इतना काम नहीं करता वैद्यनाथ का, तो उसको 6 चम्मच गर्म पानी में डाल के लें, और उसके बाद 15 मिनट टहलें। आप जोड़ों के दर्द वालों के लिए बीच में आ गया जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो आपको क्लिफ्ट की गोली नहीं खानी पड़ेगी, मैंड्रेक्स नहीं खानी पड़ेगी आपको, तो ये नेचुरल चीज़ें होंगी ना आपको, तो आपका यूरिक एसिड 40 दिन में नॉर्मल, बस आप चेक करा लेंगे, 20 दिन में चेक करा लो कितना रह गया, तो नॉर्मल हो जाएगा। बाथू यूज कर सकते हो, महारसनादि काढ़ा वैद्यनाथ, ठीक है। उसको 6 चम्मच लेने हैं, 6 उबलता हुआ पानी, उसको पी लें। जैसे एलोवेरा लेते हो ना आप, एलोवेरा कई लोग 5-5 लीटर पी गए, 20-20 लीटर खा गए, काम क्यों नहीं कर रहा? एलोवेरा ऐसे नहीं लेना, जितना एलोवेरा उससे डबल गर्म उबलता पानी मैश करके एलोवेरा को उसमें डबल कर, उसको पिए, पी के 5 से 10 मिनट टहले, तब आपका वो काम करेगा।
इसीलिए काम नहीं किया। किस किसने एलोवेरा पिया? हाथ खड़ा करो थोड़ा। एलोवेरा कभी पिया? अच्छा पिया। और टहले हो आप? टहले नहीं, गर्म पानी नहीं डाला अच्छी तरह से। हाँ यही कारण है, आपको फायदा नहीं किया उसने। तो एलोवेरा जितना लेना उससे डबल गर्म उबलता पानी डालना है और फिर सिप करके पीना है। उसके बाद 10 मिनट सैर करनी है, घूमना है, तो आपको ठीक करेगा। अब प्राणायाम, गहरे लंबे श्वास। मोटापे के अंदर श्वास को आराम से भरना है, बिल्कुल भी पेट बाहर नहीं आना चाहिए, प्रयास शुरू नहीं करना, नॉर्मल आए। और जब खाली करना है पूरा पिचकाना है। पेडू, ये नाभि है ना, नाभि के नीचे ये पेडू है, इसको पिचकाना है, पेट को नहीं पिचकाना। नाभि के नीचे वाला इसको, पेडू को बिल्कुल जोर लगा के अंदर पिचकाना। आंखें बंद करनी, कमर करनी सीधी, सूर्य मुद्रा। धीरे धीरे श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास खाली करें, पूरा खाली कर दें। पेडू को पिचकाएं और खाली करें। आनंदपूर्वक पेट ढीला छोड़ें, भरने दें श्वास। पेट में, सीने में, गले तक भर जाए। तो निष्कासन अंगों को ऊपर खींचे, जैसे घोड़ा लीड करने के बाद शून्य मुद्रा की तरफ। धीरे धीरे खाली करें, गले से खाली हो, सीने से खाली हो, नाभि से खाली हो, पेडू से खाली करें और शक्ति लगाएं, बचे श्वास को भी बाहर निकालें। बारंबार क्रिया को दोहराएं। ध्यान यहीं रखना है जहाँ जहाँ श्वास जाए। पेट, पेडू, नाभि, सीना और गला। आपकी ध्यान की अवस्था बन जाएगी। पवन जी ध्यान की बात कर रहे थे ना, तो ये भी बीच में हो जाएगा। प्राणी हैं हम, प्राणी को ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। उसी व्यक्ति को कैंसर होता है जो पूरी तरह ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाता। ये क्रिया के द्वारा यदि आप सही से अभ्यास करें। सुरेंद्र जी अकड़ रहा है शरीर, ढीला छोड़ के करो। चेहरे पर कोई तनाव नहीं आना चाहिए, आराम से। पेडू को थोड़ा पिचकाना है, तो उतना पिचकाना है जिससे चेहरे की शक्ति ना लगे। पूरी तरह पिचकाएं, खाली करें, बच्चे को भी खाली करें, फिर ढीला छोड़ दें, फिर पिचकाएं। श्वास नहीं भरना, ढीला छोड़ दें, फिर पिचकाएं और फिर खाली करें। ऐसा करें, तो एक क्रिया और जोड़ दें साथ में। जब खाली करेंगे, खाली कर लिया, अंदर गया, पिचकाया, फिर ढीला छोड़ दिया, फिर पिचकाया। अगाध वायु कहीं रुकी है तो बाहर निकल जाएगी। चेहरे पर प्रसन्नता के श्वास आनंदपूर्वक भरना है, खाली करना है तो शक्ति लगाते हुए खाली करना है। फिर पेट ढीला छोड़ना है, श्वास नहीं भरना, फिर पिचकाना। मूलबंध भाव से रखें। अब आप मूलबंध लगाने का प्रयास इतना ना करें, बस जैसे भाव से मूलबंध लगा हुआ है, दूधा ऊपर खींची हुई है। आनंदपूर्वक करें, श्वास उखड़े ना, गति उतनी हो अपने समर्थ अनुसार जिसमें आपको आनंद आए। शांत। अग्निसार क्रिया, ये कब्ज को तोड़ती है, नाभि के आसपास जमे हुए मल विकार को उखाड़ती है। पेट में अल्सर है तो इसका अभ्यास नहीं करेंगे, ट्यूमर है तभी आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, आपको हानि हो जाएगी यदि करेंगे तो। ऑपरेशन माइनर को 3 और मेजर को 6 नहीं हुए, वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे, ये ध्यान दें आप। हर्नियों वाले सिर्फ पिचकाएंगे, ढीला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। जिसको हर्निया, दोनों हाथ घुटनों पर, ताकि शरीर ना हिले। पेडू की क्रिया ही है, पेट नहीं हिलेगा, पेडू है नीचे वाला, उसको ही आगे पीछे करना। खाली जितनी देर श्वास रहे, बाहर रुका रहे, उतनी देर ही करनी। गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को खाली करें, खाली पेट को आगे पीछे करना। पेडू के, पेडू अंदर पिचकाएं, ढीला छोड़ें, पेडू अंदर पिचकाएं। पेडू की क्रिया बस सिर्फ हम अक्सर नाभि करते हैं। कौन जी पिचकाओ, पहले लगाओ नीचे, फिर ढीला छोड़ो, फिर पिचकाओ। अब देखो, अब प्रभाव ये सही। इसको जैसे स्टीम इंजन नहीं चलता, पिस्टन चलता हमारे उसमें स्कूटर के अंदर, ऐसे होना चाहिए। पिचकाओ, आओ, फिर ये। अभी भी कुछ लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं, प्रभाव देखो ना आप। पुरानी कब्ज टूट जाएगी, मोटापा कम हो जाएगा, पेट का जठराग्नि तीव्र होगी। जो मैं खाता हूँ मुझे हजम नहीं कर पाता मैं, यदि मैं इस क्रिया को सही से कर लूँ तो जठराग्नि तीव्र हो जाएगी। बाहर की अग्नि और अंदर की अग्नि में कोई फर्क नहीं है। जो हमारी माँ रसोई में गैस जलाती है, उस अग्नि और अंदर की अग्नि में कोई फर्क नहीं है।
शांत शांत बैठे। कल को ज़्यादा कराएंगे ना, अब समय। मुख्य प्राणायाम है कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम में वही निषेध रखेंगे, हाई बीपी, हृदय रोगी, श्वास रोगी कम मात्रा में करेंगे। श्वास ना उठे, आम ना उठे, उससे पहले वापस दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। पेटू का ही रोल है इसके अंदर भी। पेटू पिचकाएं, श्वास बाहर, पेटू पिचकाएं, श्वास बाहर। पेट ढीला छूटेगा अपने आप। वाहे गुरु, हरि ओम, सो हम, शिवो हम, जो भी मंत्र आप जाप करते हैं उसके साथ करेंगे। राम राम गहरा हो, जैसे वाहे, पेट ढीलाया, गुरु, हरि ओम, सो हम, इतनी गति होगी। गहरा लंबा श्वास भरें, खाली करें, पुनः श्वास भर ले और किस्तों में फैले। जब हरि बोलेंगे अपने आप भरेगा, वाहे बोलेंगे अपने आप भरेगा। गुरु कहते हुए पेटू पिचकाना, पेटू की क्रिया जी है। स्पीड कम रखें, बहुत तेज है, वही अग्निसार होगी। फिर शक्ति लगानी है। हाई बीपी, हृदय रोगी विश्राम करेंगे, बाकी करते जाएंगे। जल्दी जल्दी करोगे तो आपका श्वास उखड़ेगा, जब विधि से करोगे श्वास से उखड़ेगा, भले ही घंटे लग रहे हैं। मोटापे को और पेट को सबसे कम करने की क्रिया ये किंग ऑफ दी प्राणायाम है। प्राणायाम को राजा करते जाएं आप, आंखें बंद रखें, करते जाएं। पेटू अंदर, श्वास बाहर, श्वास फेंकना है, पेटू अंदर जाएगा, अपने आप भर जाता है श्वास को गुजरना। करते जाएं, करते जाएं। अब ये ढीले पड़ गए अभी। गुंजन साहब क्या बात है? गर्दन सीधी करो ना, हाँ सीधे करो, और सीधा करो, और सीधा करो। अभी भी सीधा नहीं है। हाथ मुद्रा अब सभी ने कम कर दी। सूर्य मुद्रा किसी ने नहीं बनाई हुई, देखो कितनी कमाल की बात है। आपको क्या है भाई, 3-5 दिन मुद्रा यही बना के रखनी है आपको, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सोने पे सुहागा हो जाएगा, जल्दी वजन कम होगा यदि आप यूज करें। हाँ कुछ नहीं लगाइए, बस काफी की कुछ छूट गई थी, मैंने तभी याद दिलाया। सिमरन के साथ हरिओम, वाहेगुरु, सोहम। टाइमिंग ऑफ दी कपाल भाती, सोहम, शिवोहम, वाहेगुरु, ये टाइमिंग है। कर का मन का डारी दे, मन का के कबीर जी कहते हैं, उसी को सार्थक करें। बहुत बढ़िया क्रिया हो रही है, काफी लोग बड़े अच्छे तरह से कर रहे हैं। नाले सिमरन ते नाले रोग दूर, शरीर स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, आनंद की प्राप्ति। उनका सही कराओ जी, सही कराओ। थोड़ी शक्ति लगाओ ना फेंकने में, कम शक्ति लग रही है। विश्राम कर लें, कल को ज़्यादा कराएंगे, आज समय कम है, समय हो गया। एक बार देखेंगे आप, आंखें खोल लें, खुशी आओगे, खुशी ना, या हाँ खुशी आओगे। ऐसे करना कपाल भाती। जो बात मैंने कही पेटू का संकोचन करना, उसको समझा इन्होंने, करके दिखाओ।
पेडू की क्रिया है, इनका शरीर नहीं हिल रहा। आप कितने लोग तो मोटे ही ला रहे हो, हाथ इसलिए पकड़ाए गए थे, रखाए गए थे। ये क्रिया ठीक हो गया ना, समझ गए सब, सबने देख लिया। कल से आप ऐसे करेंगे, 3 बार कराएंगे। कपालभाति प्राणायाम किंग ऑफ दी प्राणायाम है। आपका फैटी लीवर है, आपके हृदय की ब्लॉकिंग है, आपका लीवर खराब है, आपके यूरिन की प्रॉब्लम है, आपके श्वास की प्रॉब्लम है, सब सॉर्ट आउट हो जाती है। पर समय दे के करना पड़ेगा। रोगी व्यक्ति जैसे मोटापे वाला, इसको 5-5 मिनट की 3 क्रिया करें, सुबह और शाम। खाने के 4 घंटे बाद कर सकते हैं, 1 घंटा पहले कर सकते हैं आप प्राणायाम। ठीक हो गया। अब कोई डाउट आपको किसी को आसन में, किसी प्राणायाम में है कोई? आपको आयुर्वेद भी साथ में कवर कर दिया और अभ्यास भी आपको करा दिया, तो कराओ पवन जी शांति पाठ।